हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आधी दूर धूप आधी दूर छाया, अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है कि बादशाह ने बीरबल से खफा होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला व्यक्ति था। वह नगर से बाहर किसी गांव में जा बसा। इस प्रकार वहां रहते रहते कई महीने व्यतीत हो गए। इतने दिनों तक न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करता, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण लाचार था। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए बहुतेरे कर्मचारियों को गांवों में भेजा। फिर भी बीरबल का कोई ठिकाना मालूम न हो सका। तब बादशाह उसको ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में डिंडोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आवेगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बहुतों ने इनाम पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक बड़े को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूं, अतः एवं मुझे इनाम मिलना चाहिए। बड़ई बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और 1000 का पुरस्कार पाने का हकदार हुआ। बादशाह इस बात को बड़ाई के समझ से बाहर की समझकर बोला, सच सच बतलाना होगा कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है। बड़ाई बोला, हुजूर, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सम्मति से मैंने यह कार्य किया है। बादशाह किसान से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका 1000 रुपया देकर विदा किया। अपने 2 सबसे बुद्धिमान कर्मचारियों को बीरबल को लाने के लिए उसके साथ भेजा, किंतु बीरबल वापस नहीं आए। खुद बादशाह बीरबल के पास पहुंचे, अपने पूर्व कर्म की माफी मांगी। बीरबल फिर से दरबार की शोभा बढ़ाने लगे। आई होप फ्रेंड, कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।